राहुल गांधी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से एक बार फिर पार्टी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। एक हफ्ता तक चुनावी प्रचार से गायब रहने वाले राहुल गांधी कल यानी कि अ, महू में एमपी के महू में अंबेडकर के जन्मस्थली है जो उसमें एक बड़ी रैली में शामिल हुए थे। उस रैली में तो कांग्रेस की पूरी पार्टी ही शामिल हुई थी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शायद कांग्रेस के जितने पीसी के बड़े बड़े नेता थे सभी महू की रैली में शामिल हुए थे। उसी के बाद ये कयास लगाए जाने लगे थे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े नेता अब दिल्ली की चुनाव मैदान में प्रचार में उतर सकते हैं, और वही हुआ। राहुल गांधी ने जिस नई दिल्ली विधानसभा सीट से चुनाव प्रचार शुरू किया है, वहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में हैं और यहां से ही आप पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल भी चुनाव मैदान में हैं। अरविंद केजरीवाल ने की पार्टी आप पार्टी ने शनिवार को एक पोस्टर जारी कर जिस तरह से कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि राहुल गांधी को सबसे बड़ा बेईमान बताया था, उसके बाद में पूरी पार्टी अब केजरीवाल के खिलाफ प्रचार करने के लिए मजबूर हो गई थी, क्योंकि राहुल गांधी ने केजरीवाल के लिए यू टर्न मारा था, ये तो सभी जानते हैं, ताकि इंडिया गठबंधन बना रहे। लेकिन केजरीवाल ने राहुल गांधी को सबसे बड़ा बेईमान बताकर कांग्रेस पार्टी को मजबूर कर दिया कि वो फिर से केजरीवाल के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे, क्योंकि राहुल गांधी यानी कि गांधी परिवार कांग्रेस का सबसे बड़ा परिवार है, और कोई जब भी गांधी परिवार पर कोई भी नेता या पार्टी हमला करती है तो पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उसका विरोध करती है। अब केजरीवाल के खिलाफ यही हो रहा है। केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी ने केस तो दर्ज कराया ही है, मानहानि का केस दर्ज कराया है, और उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता चुनावी वो इलेक्शन कमीशन के पास भी पहुंच गए और उन्होंने इलेक्शन कमीशन से भी केजरीवाल की शिकायत की है। केजरीवाल ने राहुल गांधी पर हमला करके ये साबित कर दिया है कि केजरीवाल कुछ भी कर सकते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा कुर्सी महत्वपूर्ण रखती है, ना कि इंडिया गठबंधन या कांग्रेस। कांग्रेस को अब ये बात स्पष्ट समझ में आ गई है कि जिस केजरीवाल के लिए उन्होंने चुनावी मैदान से पलटी मारी थी ना, वही केजरीवाल अब पूरी पार्टी यानी कि उनके गांधी परिवार को सबसे बड़ा बेईमान बता रहे हैं और उस पर एक एक करके नेताओं पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में अब केजरीवाल को अगर अब भी वॉक ओवर दिया गया तो ये देश में अच्छा संदेश नहीं जाएगा, और इससे दिल्ली ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी पार्टी का भट्टा बैठ जाएगा। इसी मजबूरी के चलते कांग्रेस के अब सभी बड़े नेता दिल्ली के चुनाव प्रचार में दिखे जाएं तो कोई आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस में अब ये सौगाहट दिखने लगी है कि आज राहुल गांधी दिल्ली में प्रचार के लिए उतरे हैं, कल हो सकता है प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और भी बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतर जाएं। अब जो राहुल गांधी और केजरीवाल के खिलाफ जो जो लगता था कि इन दोनों के पर्दे के पीछे सांठगांठ हो गई है, अब ये सांठगांठ केजरीवाल ने अपनी गलती के कारण खत्म कर दी है, और अब कांग्रेस पूरे दम से और आक्रामक तरीके से केजरीवाल पर हमला बोलेगी। आने वाले 4-5 दिन जो चुनाव दिल्ली में प्रचार के लिए बचे हैं, उस पर अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में तीखी लड़ाई होगी और एक दूसरे पर पलटवार होंगे, जोरदार दोनों में भिड़ंत होगी। इसमें अब कोई शक नहीं रह गया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भी अब केजरीवाल के खिलाफ कमर कस ली है। कांग्रेस पार्टी के वापस चुनाव मैदान में उतरने से सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश है तो वो है भाजपा। जैसे ही राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते चुनाव प्रचार से पलटी मारी थी, है ना, और केजरीवाल को वॉक ओवर दिया था, उससे सबसे ज़्यादा परेशान कोई था तो वो थी भाजपा। क्योंकि भाजपा को लगता है कि, और लगता क्या कि ये अगर आप जातीय समीकरण देखें कि कांग्रेस जितनी मजबूत दिल्ली में होगी उतना फायदा भाजपा को होगा, क्योंकि कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी आपका वोट बैंक लगभग एक ही सा है और दोनों ही मुस्लिम वोट, पिछड़े वोट, दलित वोट पर ही आश्रित है। ऐसे में अगर कांग्रेस दलित, पिछड़े और
मुस्लिम वोटों में सेंधमारी करती है तो फिर केजरीवाल का हारना लगभग तय है। और राहुल गांधी ने आज जो प्रचार शुरू किया है वो नई दिल्ली सीट से शुरू कर किया है, उसका सीधा सीधा संदेश अब केजरीवाल को मिल गया है कि अब राहुल गांधी से उनके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे और अब पूरी कांग्रेस पार्टी पूरे दम से दिल्ली विधानसभा की लड़ाई लड़ेगी। और केजरीवाल के लिए ये जो गलती उन्होंने पोस्टर जारी कर और राहुल गांधी को सबसे बड़ा बेईमान बताकर की है, वो गलती उन्हें पूरे चुनाव में बहुत महंगी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस के आक्रामक तरीके से प्रचार करने से पूरा दिल्ली में जो दिल्ली विधानसभा का चुनाव है उसका माहौल ही बदल जाएगा। और पूरा जो कैंपियन है, अभी तक जो वो कोई लड़ाई वो भाजपा और आप पार्टी के बीच चल रही थी, अब ये लड़ाई त्रिकोणी हो जाएगी और त्रिकोणी लड़ाई में सबसे कोई घाटे में रहे तो वो केजरीवाल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने को तो कुछ है नहीं, भाजपा के पास भी ज़्यादा कुछ खोने को है नहीं, क्योंकि उनके पास में पिछली बार 3 सीटें थी, इस बार 7-8 सीटें थी।